करेंगे शब्द नंबर 71 पे, जिसमें गुरु महाराज ने हमें सोचने के लिए विवश कर दिया है कि उन्होंने जो समाज को रास्ता दिखाया था, क्या समाज उस रास्ते पे चल रहा है? नहीं तो हमें किस तरह बदलाव करने की जरूरत है। गुरुजी कहते हैं कि धमना पूजे पाहण पूजे बेफरमाइन खुदाइन, कि कुछ लोग घर बार छोड़कर साधु बन जाते हैं, सन्यासी बनकर जंगलों में धुना तापते हैं, आग के पास बैठकर तपस्या का दिखावा करते हैं, और साथ ही कुछ लोग पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं और उन्हें पूजते हैं जिन्हें उन्होंने खुद ही बनाया होता है। तो गुरुजी कहते हैं कि उनका जो ये व्यवहार है, काम करने का जो तरीका है, वो सच्चे ईश्वर के विरुद्ध चलना है। इसे गुरु महाराज ने बेफरमाइन खुदाइन कहा है, यानी ईश्वर की अवज्ञा करना। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति मिट्टी का घड़ा बनाए और फिर उस घड़े को भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगे। क्या कोई भी रचना कभी रचने वाले से ऊपर हो सकती है? आज हम समाज में भी देखते हैं कि लोग मंदिरों में जाकर घंटों घंटों मूर्तियों के आगे बैठे रहते हैं, झुकते हैं, लेकिन किसी भूखे को खाना खिलाना सही नहीं मानते। ये दिखाता है कि हम समाज में धर्म के मूल भाव को छोड़कर आडंबर को पकड़ चुके हैं। गुरुजी ये क्यों कह रहे हैं? ताकि हम समझ सके कि ईश्वर चेतन है, निर्गुण है, उसे पत्थर में नहीं बल्कि अपने अंदर अनुभव करो। इसका समाधान यही है कि भक्ति का रास्ता आत्मा की पवित्रता से होके जाता है, और ईश्वर के पाने के लिए जरूरी है कि हम जो सही रास्ता है उस पे चले। सच्चाई, सेवा, सादगी और साधना के रास्ते को हम अपनाएं। आगे सदगुरुदेव अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए हमें कहते हैं, काठी कण जो रूपा रेहण कापड़ मां छिपाई, नीचा पड़ पड़ताने धोके धीरा रे हरियाई, कि कुछ लोग लकड़ी मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, फिर उन्हें कपड़े पहनाकर सजाते हैं, संवारते हैं, और आज हमारे समाज में ये बहुत हो रहा है, और बार बार उन मूर्तियों के आगे झुकते हैं और कहते हैं हरि कृपा करेंगे, हरि आएंगे, धीरा, यानी अपने आप को दिलासा देते हैं कि भगवान की कृपा से सब काम हो जाएंगे। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा खिलौने को सजाता है और उससे बात करे और उम्मीद करे कि खिलौना उसके सवालों का जवाब देगा। क्या पत्थर, लकड़ी और सोना चांदी की मूर्ति या वस्तुएं हमारी प्रार्थना सुन सकती है? गुरु महाराज यहाँ हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल बाहरी पूजा हमें ईश्वर के निकट नहीं ले जा सकती, हमारे काम इससे सिद्ध नहीं हो सकते। ईश्वर को अगर पाना है, अपने जीवन को सही दिशा देनी है, तो हमें खुद से जुड़ना होगा, अपनी अंतर आत्मा को जागृत करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम सेवा का, समर्पण का और सच्चाई का, सादगी का रास्ता चुने। नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसलिए हम मूर्तियों की बजाय उस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि की सेवा करें। धन्यवाद। इसी तरह के स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।